बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जा रही हैं, आएंगी, अब आगे आने वाली हैं, तो आपका दिल चाहता है कुछ गरम गरम खाया जाए, स्टीम रोस्ट खाया जाए, स्टीम ब्रोस्ट खाया जाए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप डिनर के लिए, दावतों के लिए इसको बना सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल होंगे और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो आप जो है बाज़ार से भी कहीं गुना बेहतर जो है अंगीठी के बगैर जो है बना सकते हैं। तो आपने ले लेना है इस तरह से, आपने इस तरह से चिकन को लिया, ठीक है। चिकन के 2 अदद मैंने पीसेस लिए हैं, ठीक है। ब्रोस्ट आपने रेडी करना, तो इस तरह से लेग के साथ का ये बड़ा सा पीस होता है, ठीक है। सो आपने इसको ले लेना है और इसके साथ आपने इस पर अच्छे से अंडर इस तरह से गहरे गहरे जो है वो कट लगा लेने हैं, ठीक है। नाइफ़ की मदद से आप गहरे गहरे कट लगाएंगे, जितने गहरे कट लगाएंगे उतना अच्छा इसके अंदर मिसाला जाएगा और उतना अच्छा आपका ब्रोस्ट बनेगा। क्योंकि आप मिस्टेक ये करते हैं ये कि आप जो है इसके अंदर जो है वो कट्स गहरे नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही आप जो है इसके अंदर, एक तो ये है, दूसरा आप जो है मिसालों के अलावा जो आप मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी, और आपका कभी भी ब्रोस्ट ख़राब नहीं होगा। चाहे आप स्टीम कर रहे हों, चाहे आप उसे जो है वो पैन में बना रहे हों, चाहे आप जो है वो इसे जो है अंगीठी में बना रहे हो। तो इस तरह से पहले कट लगा लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने कट लगा लेने, गहरे कट लगाइएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितने गहरे लगाए, ये देख सकते हैं, ताकि अंदर तक मिसाला जाए और अंदर तक जो आपको फील आए कि मज़ेदार सा ये ब्रोस्ट रेडी होगा। सो ये इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लिए हैं, ठीक है। गहरे गहरे कट लगा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसका जो है, अब ज़ाहिर बात है, इसका जो ब्लड होता है उसको जो है आप कम करने के लिए और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भरकर सिरके के। मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। उसके साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर नमक का, और नमक भी बहुत अच्छे से लगाना है, और उसके अलावा सिरका। सिरके से ये होगा, स्मेल भी चली जाएगी जो चिकन की आ रही होती है। उसके अलावा जो है अंदर तक जो है डीपली इसको जो कट्स में भी अच्छे से आपने लगाना है। उसके बाद आपने नमक और सिरके को अच्छी तरह से, दोनों जो पीसीस हैं उस पे लगा रही हूँ मैं, अच्छे से लगा लेने के बाद, ताकि अच्छे से अंदर डीपली जो है आपको आप जो फील आए, ताकि आपके मिसाले अंदर तक जाएं, तो आपने अच्छे से गहरे कट लगाने हैं। उसके बाद आपने इसको सिरके और उसके साथ आपने नमक के पानी में, यानी पानी इसके अंदर अच्छा सा डालकर, ताकि अच्छा सा सोक हो जाए, इसके अंदर ही डिप हो जाए, आपने जो है उन दोनों पीसीस को उसके अंदर डाल के रखना है। 2 पीसीस की रेसिपी है, अगर आप 4 या 6 लेते हैं तो क्वांटिटी चीज़ों की आगे जो मिसाले बताऊंगी उसकी डबल कर देनी, और सिरका और नमक भी थोड़ा ज़्यादा करके, और एक बड़े जो बर्तन में एक बड़ा जो बाउल ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने डालकर इसको मैं तकरीबन छोड़ रही हूँ आधा घंटे के लिए। आधा घंटे तक के लिए मैंने छोड़ दिया उसको, और मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, मिसाला रेडी कर रही हूँ। मैंने आधा कप जो है वो दही का लिया है। दही जो है वो आप देख सकते हैं पानी वाला नहीं है। उसके अंदर मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला है, फ्रेश कूटा हुआ। मैंने कई दफ़ा बताया क्या क्या चीज़ें फ्रेश गरम मसाले में आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भुना हुआ, कूटा हुआ, ये मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं है, ये धनिया है, ठीक है। सूखा धनिया शामिल किया 1 टेबलस्पून। साथ में आपने आपने ले लेने अनियन पाउडर, यानी जो लहसुन और प्याज जो होता है, प्याज का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ जो है आपने ले लेना लहसुन का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो आपने ले लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून भरकर, ठीक है। उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही आपने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम जो है वो लाल मिर्च ले लेनी है। येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए, ठीक है। क्योंकि आप जो है, आपने देखा होगा कि जितने भी आप रोस्ट खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में जाकर, या आप जो है, अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो आपको कहीं जगह जगह पर आपको जो है नज़र आएगा कि वो कोयलों पे बना रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि वो अच्छा सा फूड कलर भी डालते हैं। उसके अलावा जो है वो बहुत देर तक मैरिनेट करके रखते हैं। जितनी देर तक मैरिनेट करके रखेंगे, ताकि अच्छे से जो कट्स लगाए हैं उनमें भी अच्छे से आपने डीपली जो है वो अच्छे से उसके अंदर मिसाले को कोट करना है, तब तक आपका जो है वो चिकन बहुत अच्छा बनेगा। फ़ील आएगी कि जैसे आपने जो है अंगीठी का बना हुआ खाया है, इस तरह की फ़ील आएगी और बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, डबल कोटिंग मैं नहीं करूँगी, अब आपको बताऊँगी क्यों, क्योंकि इस बहुत ईज़िली बन सकता है। ये मुश्किल तरीन मैं आपको नहीं बनाना सिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, मसाले के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने चिकन को ले लिया था, ठीक है। वो जो पानी जिसमें रखा था उसे धोकर, उस यानी उस पानी से वो निकाल दिया था, ठीक है। पहले मैंने इस चिकन को अच्छे से धोकर, उसके बाद मैंने आपके सामने सिरका और नमक डाल के उसको रखा था आधे घंटे के लिए। उसके बाद उस पानी में से इसको निकाल कर अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद इस मसाले के अंदर अच्छे से मसाला लगा रही हूँ आपके सामने, बहुत अच्छे से इस मसाले में कोट कर रही हूँ। और जो है बताऊँ कि 30 मिनट्स के लिए मैंने पहले रखा हुआ था चिकन को, ठीक है। उसके बाद उसको अच्छे से जो पानी से निकालने के बाद ड्राई कीजिएगा, तब मसाला लगाइएगा। बिल्कुल ये ना हो कि बिल्कुल गीला गीला आपके पास चिकन हो और उसके बाद मसाला लगा रहे हो, तो मसाला अच्छे से कोट नहीं होगा। अच्छे से कोटिंग करनी है इसकी,
ठीक है, मसाले की कोटिंग करने के बाद आपने जो है अच्छे से इसे बहुत अच्छे से आपने पूरी डीपली अंदर कट्स तक आपने जो है मसाले को लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है आपने एक तरफ रखना है, फिर दूसरा पीस लेना है, दूसरे पीस को भी अच्छे से मसाला लगाइएगा। आपने पूरे कट्स में भी लगाना है और उसके अलावा पूरे पूरे के पूरे जितना भी चिकन का जो पीस है उसके ऊपर अच्छे से लगा लीजिएगा। अच्छा, देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है पहले जो है वो कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी रीज़न क्या थी, मैंने जब मसाला बना कर रखा था तो उस टाइम पर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया था। बाद में जो है इसको जब मैंने अच्छे से मसाला लगाने से पहले जो मसाला था ना रेडी करके रखा हुआ था, यानी मसाला बनाकर आपके सामने आपको दही वाला रखा, तब मैंने उसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया। अच्छा, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कितना करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कितना कॉर्नफ्लावर मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया। अब मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे, और 3 से 4 घंटे के बाद अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया मैंने कॉर्नफ्लावर लगाया, लेकिन पहले मैंने मसाले में ऐड नहीं किया। मैंने जो है अब कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड किया जब मैंने 3-4 घंटे इसको अच्छे से मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। यही मिस्टेक करते हैं कि आप पहले लगा लेते हैं, उससे क्या होता है कि फिर बाद में जो है कोटिंग इतनी सी अजीब सी हो जाती है, फिर उसकी वजह से जो है आपकी अच्छी सी जो क्रिस्पीनेस है ना वो नहीं आती है। सो आपने बिल्कुल तलने से पहले ही इसके ऊपर जो है आपने जो है इसके ऊपर लगाना है कॉर्नफ्लावर। 2 चम्मच भर कर आपने जो मसाला बना के रखा हुआ था ना उसके अंदर जो है उस टाइम पे मत डालिएगा। आपने बाद में जब इस तरह चिकन के ऊपर डालकर दोनों पीसेस को अच्छे से कोट करना है, आपने अच्छे से जो है वो इसको कोट कीजिएगा दोनों पीसेस को, क्योंकि पहले से मसाले में डाला नहीं है। मैंने इसको जो है फ्रिज में रखने के बाद इसको जो है वो इसके ऊपर आकर जब मैं तलने लगी हूँ तब मैंने इसके ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लावर डाला है, दोनों पीसेस को अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लावर। उसके बाद इसको गर्म तेल के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि चिकन ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो आपने जो है इसे लो टू मीडियम हल्की आंच पे से पकाना है, धीमी आंच रख के इसे पकाइएगा। और जो है इसको एक तरफ से हो जाए तो दूसरी साइड टर्न कर दीजिएगा। देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब जो है इसको इस तरह से जो है दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो जाए और आपको जो लेग का पीस है ना उससे गोश्त जो है वो हटने शुरू हो जाए तो इसका मतलब आपका चिकन अच्छे से डन हो चुका है। सो आपने इसको तकरीबन इसको अच्छे से कुक करना है इसका जब तक किस तरह से गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। डार्क गोल्डन कलर जब आ जाएगा और क्रिस्पीनेस आपको ऊपर फील होगी तब ही जो है आप इसको निकालिएगा। उसके बाद इसी तरह मैं दूसरा पीस भी फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ से हो जाए तो दूसरी साइड इसकी टर्न कर रही हूँ। अच्छा, मैं कुछ लोग जो हैं इसको निकाल कर दोबारा डालते हैं, डीप फ्राई करते हैं, आप वो तरीका भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी पहली दफ़ा में इतनी अच्छी इसकी वो क्या कह सकते हैं लुक आ गई थी, इतनी अच्छी क्रिस्पीनेस आ गई थी कि मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इसके अंदर कोई ऐसा ब्लड वगैरह या ऐसा पानी वगैरह नहीं था इसके अंदर। क्योंकि मैंने जो है इसको पहले बहुत अच्छे से सिरके से धोया था और उसके बाद जो है मैंने इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके और जो कॉर्नफ्लावर जो था मैंने बाद में लगाया था, जिसकी वजह से मेरे चिकन ने पानी नहीं छोड़ा और इस तरह से चिकन बिल्कुल ड्राई भी नहीं, इतना जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी, एकदम परफेक्ट जो है रेसिपी बनी है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी आपने इस रेसिपी को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सेव कर लिया करें, इस रेसिपी को वॉच मी लेटर पे लगा लिया करें ताकि जब आपका दिल चाहे आपके पास ऐसे चिकन हो वॉच मी लेटर पे लगा लेंगे तो आपके माइंड में रहेगी और आप जाकर देखेंगे, क्लिक करेंगे और वीडियो को देखकर इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर आप बना सकते हैं रेसिपी को। सो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी मज़ेदार रोस्ट की रेसिपी। स्टीम करना भी किसी दिन आपको सिखाऊंगी, किस तरह स्टीम भी कर सकते हैं इस रेसिपी को, बगैर कोयले के बनाई है और परफेक्ट बनी है गाइस। सो आपने अभी लाइक का बटन जरूर दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी इसको बना सके। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, के बाद।